Good evening, friends. Welcome to your channel Stock Guru NKS डेली डोज ऑफ मार्केट एनालिसिस, जहां मैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में रोज बात करता हूं। सुबह लाइव स्ट्रीम होती है और शाम को मार्केट के बारे में मैं अपनी एनालिसिस देता हूं और अगले दिन के प्रोजेक्शन और प्रिडिक्शन के बारे में बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है ये, बहुत ही डेडिकेटेड चैनल है। जो भी ऑप्शन ट्रेडर डे ट्रेड के थ्रू अर्न करना चाहता है वो जल्द से जल्द इस चैनल को जुड़े। आज आपने अगर लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस किया। कम से कम 7 से 8 ट्रेड के कंप्लीट सेटअप्स के बारे में मैंने वहाँ बताया है। रोज आप लाइव स्ट्रीम्स देखिए, आप, मैं कहता हूँ, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे, एक मेथोडोलॉजी आप समझेंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कैसा था। देखिए, बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था 41,650 यानी 41,650 के आसपास। और आप ये देखिए आज लगभग उसके आसपास इसकी ओपनिंग हुई। अब ओपनिंग होते ही एक्चुअली ये पहले गिरा, बिकॉज अमेरिका का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था। अब ये गिरा और उसके बाद देखिए इसने अपना हाई बाद में कितना बनाया, ऑलमोस्ट 41,800। जी हाँ, जो कितने दिन का लेवल था इसने होल्ड करके रखा था वो उसने सडनली रिगेन किया। बट ये हुआ कैसे, आप पहले समझिए। बैंक निफ्टी खुलता है और लगभग पौने 10 बजे तक उसमें गिरावट आ जाती है ओपनिंग के बाद से ही। तो ये पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद जो है अपने आप को वो होल्ड करता है 41,450 के एरिया पे, बिकॉज पीएसयू बैंक्स वर नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग ग्रेट, रादर दे वर जस्ट समहाउ होल्डिंग इट। और बड़े बैंक्स आज परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे सुबह से। तो उसके बाद देखिए ये करते करते बैंक निफ्टी को अपने जो ओरिजिनल लेवल को रीगेन करने में बच गए लगभग 11। उसके बाद देखिए फिर से उसने कोशिश की, 41,700 तक गया भी, लेकिन फिर से वहां से नीचे फिजल आउट हुआ। तो इस सारे समय में हर बार वो ऊपर आता नीचे गिरता। तो ये अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को किस तरह से मैनेज कर रहा था रीगेन करने की, इस पूरी स्टोरी इसकी मार्केट की आज की यहीं पे होती है शुरू। कि 41,565 जो है एक्चुअली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसने नीचे गिरावट ली, 41,450 को रेस्पेक्ट किया, वापस ऊपर गया जिस लेवल से गिरा था, वापस गिरावट आई, वापस ऊपर गया, वापस गिरता रहा। और हर बार इसने 41,450 के एरिया को रेस्पेक्ट किया। जो असली इसके मूव आया जो 300 पॉइंट का, वो आया 2:30 के बाद, जब सारे बैंक्स ने एक साथ एक जोर लगा, शॉर्ट कवरिंग आई। और उस समय जो रीगेन हुआ, ये तीसरी चौथी बार जब उसने अपने एरिया को, यानी कि 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो तोड़ा है उसने, फिर उसके बाद जो इसकी अपसाइड बनी है तो फिर वो रुकी ही नहीं है ऑलमोस्ट। आप देखिए 3:15 बजे तक इतना जबरदस्त मूव आया बैंक निफ्टी का। बट ऑल इन ऑल शेकी था बैंक निफ्टी, अगर आप पूरे ग्राफ को ध्यान से समझे। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी का ग्राफ देखेंगे तो निफ्टी में क्या हुआ कल 17,929 के बहुत ही अच्छे लेवल पे बंद होने के बाद उससे थोड़ा सा नीचे खुलता है, लो बनाता है थोड़ा सा ही, लेकिन आखिरी समय में ये भी अपना एक बहुत दिनों का पुराना लेवल जो है रीगेन करता है, जो है 18,000 का। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो शुरुआत इसकी भी थोड़ी सी नीचे हुई, लेकिन इसकी सपोर्ट ज़्यादा अच्छी थी और इसने इनिशियली ही अपना 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गेन किया जो था 17,865। अब फर्क देखिए दोनों इंडाइसिस में। यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा है अपने 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग का, कई बार ट्राई कर रहा है नीचे गिरा, ट्राई कर रहा है नीचे गिरा, लेकिन यहाँ एक बार जब उसने उसको मैनेज किया, इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल यही था कि 18,000 ये कैसे अचीव करेगा। और ये इसने अचीवमेंट करी 2:30 के बाद। तो जो 2:30 के बाद अब देखिए 17,950 से बढ़ते बढ़ते ये 18,033 तक गया। तो ये आज की मोटी स्टोरी थी। अगर आप सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये जब मार्केट बंद हुआ तो इस तरह था, जो मार्केट शुरू हुई थी तो ऐसा नहीं था। शुरुआत में तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर ही था और शुरुआत में बहुत सारे सेक्टर्स थे जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। ये मार्केट जब बाद में उसने शॉर्ट कवरिंग मूव दिया, उसमें मार्केट ने गेन किया अपने आप को। और अगर हम इसको डेप्थ में देखेंगे इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू तो आपको कहानी और क्लियर हो जाएगी कि किसने क्या किया। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इस रैली में, इंडस बैंक भी नहीं था, एक्सिस भी नहीं था, फेड भी नहीं था। इनफैक्ट पीएसयूज भी पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आप एसबीआई का परफॉर्मेंस देखिए, कुछ नहीं था। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक ने, कोटक ने, बंधन बैंक ने, कुछ बैंक्स ने मिलकर फिर इसको जो पुश दिया, उसकी वजह से जो है मूव आया लास्ट में। और रहा सवाल निफ्टी का, उसके केस में आरआईएल। और सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सारे डेटा में, आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ नजर आएगी, वो ये थी कि अदानी के शेयर्स गिरे नहीं हैं। अदानी के शेयर्स के ऊपर ही
सारा गेम चल रहा था इतने दिनों का, तो अदानी पोर्ट भी ग्रीन रहा है और आई थिंक कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइज भी, सॉरी, 4% तक ऊपर रहा है। और ओवरऑल रिलायंस ने लीड किया, उसको साथ दिया टेक महिंद्रा, कोटक बैंक जैसे शेयर्स ने। और अगर हम सेक्टर वाइज जाएंगे एडवांस डिक्लाइन में, तो वहाँ में और भी ज़्यादा पता लग जाएगा। तो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, कंजम्पशन देखिए, आईटी देखिए, टेक महिंद्रा देखिए। मैंने आईटी बोला ही था बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि कल जो था यूएस में आईटी ने परफॉर्मेंस दिया था उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा। फिर आप देखिए, रियल एस्टेट से लेके बाद में तो फिर ऐसा हुआ कि टेक महिंद्रा ने लीड किया, नीचे सन फार्मा और एलटी नीचे लेकर आए थे, लेकिन पीएसयूज ने भी इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिया। मेटल्स में क्योंकि अदानी नहीं गिरा, तो मेटल भी आधे % ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स देन स्टार्टेड टर्निंग ग्रीन एट द एंड ऑफ द डे। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पीसीआर का डेटा में आप देखिए, दोनों इंडाइसेस में 1.4 का पीसीआर निफ्टी में है, तो इसीलिए निफ्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बेटर रहा है, और 1 का पीसीआर था बैंक निफ्टी का, तो इसलिए निफ्टी देखिए आधा % के आसपास ऊपर गया। बैंक निफ्टी में आखिरी समय में अपसाइड है, अदरवाइज बैंक निफ्टी वाज रिलेटिवली स्ट्रगलिंग। इंडिया विक्स 4% से नीचे था, और आज इंडिया विक्स ने वाकई नीचे रहकर मार्केट को ऊपर ले जाने में एक किस्म की मदद ही की है। इम्पॉर्टेंट क्या है, एफआईआई डीआई, तो लगातार चौथा दिन है जब एफआईआई ने कुछ ना कुछ खरीदा है, या 432 करोड़ की खरीदी करी है, साथ में डीआईआई ने भी खरीदी करी है। तो ये लगातार 3 दिन से हो रहा है कि दोनों एफआईआई डीआईआई खरीद रहे हैं। इट्स ए गुड न्यूज़। इसलिए फरवरी मंथ में ओवरऑल परचेज जो है वो आप देखिए 7,696 करोड़ डीआईए की तरफ से नेट नेट मंथ टिल डेट का डेटा ये बता रहा है, जो एफआईआई की सेलिंग से ज़्यादा है। सो समथिंग टू चेयर अबाउट द मार्केट टुडे। इट वाज वंडरफुल मार्केट। मैंने सुबह दो भागों में स्ट्रीम करी है। आप उस स्ट्रीम में कम से कम 7 ट्रेड सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हैं, अगर आप ध्यान से उस स्ट्रीम को देखें। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ना शुरू हो जाइए, अगर नहीं जुड़े हो। आपको बहुत 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 सारा नॉलेज यहाँ से मिलेगा, जो मैं लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा बताता हूँ। एनालिसिस वीडियो में तो मैं बेसिक एनालिसिस करता हूँ और कल के बारे में बताता हूँ। अब जैसे कल के बारे में, यहाँ फिलहाल तो यूएस की मार्केट्स ग्रीन लग रही है, यूरोप तो सॉरी यूएस की मार्केट्स रेड दिख रही है। टेक कंपनीज पे इतना इफेक्ट नहीं है, लिखना यूएस 30 के अंदर दिख रहा है। तो ये रात के 2:30 के बाद कभी कभी डेटा चेंज हो जाता है। तो ऑल इन ऑल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर अभी तो हम जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो निफ्टी लिस्टेड 50 है वो 18,000 के ऊपर ही दिख रहा है। तो कल हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखनी है वो एक ही चीज़ देखनी है कि हमारे जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, क्या उसमें कोई बदलाव आया है। तो निफ्टी के केस में अब वो हो गया है 17,877। तो निफ्टी के केस में ये जो आज की जो लेवल्स हैं 17,865 जो है वो बढ़कर अब हो गया है 17,877। और बैंक निफ्टी के केस में हम एक बार देख लेते हैं। तो जो मैं मेथड दिखा रहा हूँ 41,610 समझ लीजिए मोटा मोटा। तो अभी वो थी जो 41,572, वो आ जाती है आपकी समवेयर यहाँ पर। ओके, आपको सिंपल यही करना है। अब मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने यही करना है। कल के लिए तैयारी आपकी यही होनी चाहिए, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक बार निफ्टी का देख लेते हैं क्या था। सत्रह हजार 877। तो यहाँ पे हम गए, इसको थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं, 877 लगभग यहाँ। बस दोनों इंडाइसेस जब तक इस लाइन के ऊपर हैं, कल हर सिनेरियो में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे आए तो ये अपने बेस लेवल्स को कहाँ पे रेस्पेक्ट करेंगे, वो आपको ऑप्शन चेन की जो ओपन इंटरेस्ट की डेटा है वहां से पता लग जाएगा। तो क्लियर है, अगर 18,000 निफ्टी में टूटता है तो हमने आपको एक लेवल दिया है 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। पहला वो वहां पर कोशिश करेगा सपोर्ट लेने की, जो है 17,878। ओके, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 17,878 का मतलब हो जाता है, हम ये मानते हैं कि अगर कहीं की
बाई चांस गिरावट आई तो 17,900, अगर टूटता है तो 878 पे उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएं और वहाँ का डेप्थ एनालिसिस करें ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, तो हमने ये कहा है कि 41,600 उसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हम बंद हुए हैं 41,731 पे, जो समवेयर यहाँ पर है, तो इसको 41,800 पे एक छोटा सा हर्डल रहेगा ही, और 42,000 का बड़ा हर्डल इसके पास हमेशा रहने वाला है। नीचे की तरफ 41,600 अगर टूटता है तो 41,500 पे एक टशल है, अदरवाइज 41,450। तो बैंक निफ्टी में दायरा थोड़ा सा बड़ा है, और याद रखिए कल है एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे में काफ़ी कुछ पॉसिबल है। तो एक बार हम एडवांस ऑप्शन चेन में जाकर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं फटाफट से। हम लोग लगभग खड़े हैं 41,700 के ऊपर। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यही कह रहा है 41,500 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, और जिस तरह का बेसलाइन सपोर्ट 41,450 पे है वो तो रहेगी ही, और साथ में 41,600 की 20 दिन की एक्सपोनेंशियल, तो यानी 41,600 से 41,400 तक तो मुझे बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ सपोर्ट दिखती है। ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो अभी भी वही 41,800 से लेके 42,000 तक का है, तो यही रेंज रहने वाली कल, यही रेंज में मार्केट रहेगी बैंक निफ्टी की 41,400 से लेके 42,000। तो रेंज थोड़ी सी बड़ी है, 600 पॉइंट की रेंज में अप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी में। और जहाँ तक सवाल रहा निफ्टी का, तो उसकी ऑप्शन चेन को भी हम उसी हिसाब से ही एनालाइज करेंगे जैसे बैंक निफ्टी की है। देख लेते हैं इसका भी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 17,800, एक बार मैं वापस देख लूँ, 17,880 समझ लीजिए, उसका डेटा बता रहा है। तो 17,880 काफ़ी नीचे की तरफ है, उसके पहले हम लोग 18 के ऊपर हैं, तो 18,000 अगर बाई चांस नीचे हम तोड़ते भी हैं तो हमारे को 17,900 पे 1 करोड़ से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट की सपोर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 17,850, 17,900 ये आपकी सपोर्ट एरिया बनेगी, और ऊपर में रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अगर नीचे की तरफ खुलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस ही 18,000 का आएगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है 18,000, 18,050 यही लेवल दिखता है निफ्टी के केस में, बिकॉज जिस तरह से प्रीमियम बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, तो 18,100 के आने के चांसेस बहुत कम है, और नीचे की सपोर्ट मेंटेन रहेगी। तो यही आपको देखना है। निफ्टी बैंक में भी आप देख लीजिए, प्रीमियम जो है 42,000 के ऊपर के बहुत ज़्यादा कम है, तो 42,000 का टूटना और उससे ऊपर जाना मुझे कल किसी हालत में दिख नहीं रहा है। सो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था। अब मुझे उम्मीद है काफ़ी क्रिस्प एनालिसिस है, अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लाइव स्ट्रीम के अंदर अपनी अटेंडेंस दीजिए, देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास धन का अकाउंट नहीं तो धन में अकाउंट खोल के मेरे साथ जुड़ जाइए। एलाइज लो या धन में से किसी में भी अकाउंट अगर आप खोल के उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के जरिए आपको मैं ऐड कर लूँगा अपने ग्रुप में, और वहाँ मैं आपको फर्दर गाइडेंस दूंगा। दैट विल बी very good for your own trading journey, and it will help you on consistent. So thanks for being with me, and keep supporting this channel. Bye bye.